Hello everyone. So I'm back with the new LeetCode problem which is given today. Uh, so the title is Count submatrices with equal frequency of x and y. And the description जो है given a 2D scatter matrix grid where grid ij is either x, y or dot, return the number of submatrices that contain grid 0, 0 and equal frequency of x and y at least 1x. Okay. तो हमें तो ये पता चल गया कि जो भी सब मैट्रिसेस बनाना है उसमें एक्स और वाई का नंबर ऑफ एक्स और नंबर ऑफ वाई सेम होना चाहिए और जो भी सब मैट्रिसेस होगा वो ग्रिड के टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा। कुछ कल का जो था उससे ही सिमिलर है बट थोड़ा सा अलग कर दिया है। सो एग्जांपल 1 में जो दिया हुआ है एक्स वाई एक सब मैट्रिक्स हुआ एक्स वाई। ओके, सो हम अगर डॉट भी आया लेकिन एक्स वाई अगर इक्वल नंबर में है तब भी वो काउंट होगा। ठीक है, तो ठीक है, हम यहाँ पर भी प्रीफिक्स सम यूज़ कर सकते हैं पर हमें एक्स्ट्रा स्पेस लेना पड़ेगा इससे, क्योंकि ये कैरेक्टर एरे है, मैट्रिक्स है। हमें चाहिए एक इंटीजर मैट्रिक्स जो सम निकलने में मदद करेगा हमारा। ठीक है, सो टॉपिक्स है, हाँ प्रीफिक्स सम है इसमें और हिंट रिप्लेस एक्स विथ 1 वाई विथ -1 डॉट विथ 0। ठीक है, ये हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा काम थोड़ा आसान कर देगा। अगर वहाँ एक्स और वाई का फ्रीक्वेंसी सेम हुआ तो वहाँ का प्रीफिक्स हम 0 आना चाहिए। हाँ, तो ठीक है, मैं अपना अप्रोच बताता हूँ इसमें। तो दिस इज़ माई अप्रोच। ओके, तो मैंने एग्जांपल 1 लिया है लीड कोड का। यहाँ पर ये ग्रिड दिया हुआ है, कैरेक्टर ग्रिड। तो पहले इस ग्रिड को हम दो नए ग्रिड में तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब नहीं तोड़ेंगे नहीं, लेकिन इसका इक्विवेलेंट एक ग्रिड बनाएंगे 1 और 0, 1 -1 और 0 लेके। ठीक है, तो ये मेरा दो ग्रिड है। दो ग्रिड क्यों लिया है मैं बताता हूँ। हमें जो प्रीफिक्स हम निकालना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक्स को 1, वाई को -1 और डॉट को 0 कर रहे हैं। अगर एक प्रीफिक्स सम 0 आया, एक सब मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम 0 आया तो हम तब काउंट को इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है, अगर सब डॉट आ गया उसमें भी तो समेशन सब मैट्रिक्स 0 आ सकता है। अगर एक सब मैट्रिक्स में दोनों ही डॉट है तो उसका सब मैट्रिक्स का प्रीफिक्स सम भी 0 होगा, उसको भी वो काउंट कर लेगा। जहाँ पर एक्स और वाई है ही नहीं वो भी काउंट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, वहाँ पर जो एक्स का जो क्या कहते हैं, एक्स का जो काउंट है, मतलब उस सब मैट्रिक्स में एटलीस्ट 1 एक्स होना चाहिए उस काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए। तो हम साइड में वही एक्स का काउंट भी हम साइमल्टेनियसली काउंट करेंगे सब मैट्रिक्स में। इधर बस एक्स को 1 पकड़ेंगे और डॉट और वाई दोनों को 0 पकड़ेंगे, तो सब वो एक्स को ही काउंट करेगा हर एक सब मैट्रिक्स में। तो पहले हम पहले एलिमेंट पे जाएंगे, वहाँ पर एक्स था, इसके लिए वहाँ पर 1 से रिप्लेस हुआ है। सो 1 का क्या 0 से इक्वल है? नहीं है। और पर एक्स काउंट 1 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पर एक एक्स है लेकिन वहाँ पर कोई वाई नहीं है, इसके लिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। दोनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई करना होगा काउंट को इंक्रीमेंट करने के लिए। अब सेकेंड एलिमेंट पे आ जाते हैं। सेकेंड एलिमेंट में जो प्रीफिक्स सम आ रहे हैं, अच्छा तो प्रीफिक्स सम कैसे निकालते हैं इसको मैंने जो कल का वीडियो है उसमें डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया है, वो देख सकते हैं। यहाँ पर बस मैं प्रीफिक्स सम ले रहा हूँ, वो प्रोसेस नहीं ले रहा हूँ क्योंकि वो डिटेल में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले वीडियो में। सो यहाँ पर जब प्रीफिक्स सम आएगा मतलब 1 -1 0, 1 प्लस -1 0। ठीक है, अब 0 क्या 0 के इक्वल है? हाँ है। और उधर भी 1 का काउंट है सम में, देखिए इधर 1 आया है, मतलब इस मैट्रिक्स में एक 1 है, एक एक्स है, मतलब यहाँ तक, मतलब ये जो 1 आ रहा है ना, ये यहाँ तक का सब मैट्रिक्स है, कितना सारा एक्स है वो निकल निकल के आ रहा है। तो इधर एक एक्स है और इसका सम भी 0 आ रहा है, तो फिर वो काउंट होगा। मतलब एक्स अगर
एक x है तो और एक y होना चाहिए, उसके लिए 0 आ रहा है, तो नहीं आता है 0। तो यहाँ पर एक x है और 0 भी आ रहा है प्रीफिक्स सम, तो काउंट 1 हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा काउंट। इधर इधर थर्ड एलिमेंट में हाँ प्रीफिक्स सम फिर से 0 आ रहा है, और इधर भी एक x है, तो दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है, तो काउंट 2 होगा। इधर इधर भी 0 आ रहा है और एक x है, तो मतलब एक जीरो से ज़्यादा एक्स होना अगर हो गया फिर ही काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। 1 यहाँ पर 1 है मतलब 1 ही होगा, कोई मतलब नहीं है, इधर 2 3 भी हो सकता है। अगर एक्स काउंट से ज़्यादा है तो वो काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर हाँ प्रीफिक्सन में 0 हुआ तो इधर इधर प्रीफिक्सन -1 आ रहा है, काउंट ज़्यादा आ रहा है लेकिन -1 आ रहा है, तो काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। लास्ट में भी -1 आ रहा है, काउंट एक्स काउंट ज़्यादा है लेकिन माइनस प्रीफिक्स सम -1 आ रहा है, तो काउंट थ्री में जाके रुक जाएगा, सारे एलिमेंट खत्म हो गया, तो आंसर 3 होगा हमारा। तो ये मेरा अप्रोच है, देखते हैं। हाँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ m इंटू एन में ही आएगा, लेकिन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा बढ़ जाएगा। अगर आपको इससे कम स्पेस में करने का कोई अप्रोच है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। हाँ तो हमारा जो कोड होगा तो इसमें भी हम एक काउंट लेंगे जिसको हम बाद में रिटर्न करेंगे। तो काउंट को 0 से इनिशिएट करते हैं और रिटर्न कर देंगे इसको बाद में काउंट को, ठीक है। तो मैं जैसे दिखाया, मैं इसमें 2 मैट्रिक्स लूँगा, नया मैट्रिक्स। एक को मैं नाम टेम्प ले लेता हूँ, जो होगा इंटीजर मैट्रिक्स मेरा। यहाँ पर जो ग्रिड रोज होगा ग्रिड के सेम लेंथ में होगा और कॉलम भी सेम कॉलम में होगा, ठीक है। तो और एक लूँगा जो हमारा बेसिकली वंस काउंट करेगा, जिसको मैं एक्स काउंट नाम दे देता हूँ, बस यहाँ पर एक्स काउंट करेगा मैं हमारा। तो फिर उसके बाद मैं इटरेट करेंगे ग्रिड को। अब हमें क्या करना होगा, हमें अब वो टेम्प में जो नया मैंने मैट्रिक्स बनाया है उसमें हमें एक्स को 1 वाई को -1 और डॉट को 0 से रिप्लेस करके, तो हम बस एक ही इटरेशन में वो रिप्लेस भी करेंगे और प्रीफिक्सन भी निकाल लेंगे। हम पहले रिप्लेस करेंगे फिर से प्रीफिक्सन वो नहीं करेंगे, मैं एक ही इटरेशन में हो जाएगा वो। सो अगर ग्रिड का जो ओरिजिनल हमारा मैट्रिक्स दिया है उसका अगर वहाँ पर अगर एक्स है, ठीक है, तो हम वहाँ पर टेम्प में जो सेम लोकेशन है वहाँ पर 1 डाल देंगे। अगर वहाँ पर अगर y आया, पर अगर y आ गया तो टेम्प में -1 डाल देंगे। अगर एक्स वाई कुछ भी नहीं आया तो वहाँ पर लोकेशन पे 0 डाल देंगे। अच्छा, तो हम जैसे टेम को कर रहे हैं वैसे एक्स काउंट को भी हम रिप्लेस करते जाएंगे। तो हम एक्स काउंट में जो एरे है, मतलब एक्स काउंट का जो मैट्रिक्स है वहाँ पर भी सेम लोकेशन पे अगर एक्स आया तो वहाँ पर 1 आएगा, है ना। लेकिन जब y आएगा तब 0 हो जाएगा। सिमिलरली जब डॉट आएगा तब भी 0 हो जाएगा, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट रो के लिए, मतलब जैसा प्रीफिक्स सम निकल आया था लास्ट सम में, जो कल का सम में, वैसे ही हम इधर भी एक सम लेंगे हर एक रो के लिए। तो सम को भी 0 से इनिशियलाइज करेंगे और
हम दो मैट्रिक्स है, हमारे एक्स का भी एक चाहिए ना, जो एक्स काउंट का जो मैट्रिक्स है वहाँ पर भी एक इनिशियलाइज करना पड़ेगा हर एक रो के लिए। वहाँ पर भी एक सम लेके एक ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक एलिमेंट को उसका प्रीफिक्स हम निकालेंगे। सम में हर एक एलिमेंट के लिए प्लस होगा, और वो ही एक सम में भी सेम होगा हर एक एलिमेंट। बट और उधर ही वो रिप्लेस हो जाएगा नया सम, प्रीफिक्स सम उधर ही वो एलिमेंट में रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर वो टेम्प आई जे, मतलब अगर वो ज़ीरो हुआ प्रीफिक्स सम, और नहीं एंड, अगर दोनों ही एक्स काउंट का भी उधर ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, तो फिर हम काउंट को इंक्रीमेंट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दोनों को एक सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ये तो वो बस फर्स्ट रो के लिए। हमें सेकेंड रो के लिए तो अगर और एक करना पड़ेगा ना, ऊपर वाला का भी सम, ऊपर वाला से भी मतलब ऊपर वाला एलिमेंट से सम करेंगे, उसको भी हम फिर से कंपेयर करेंगे, तो वो भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अगर रो आई से ज़्यादा हो गया, मतलब ज़ीरो से ज़्यादा हो गया, तो हम ऊपर वाला प्लस करेंगे, सामने वाला प्लस करने से पहले ऊपर वाला करेंगे। तो टेम आई जे रिप्लेस हो गया। हम अब इसको भी कंपेयर करेंगे, ये अगर ज़ीरो है मतलब टेम्प आई जे ज़ीरो है और एक्स काउंट ज़ीरो से ज़्यादा है कि नहीं। ज़ीरो, अगर हुआ तो काउंट को प्लस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो इफ़ होगा इधर एल्स हो जाएगा, मतलब ये तो बस फर्स्ट रो के लिए, ये वाला एल्स में डाल देते हैं इसको हम। ठीक है, तो देखते हैं ये वर्क करेगा कि नहीं। सॉरी, ओ सॉरी सॉरी, ये ज़ीरो होगा, नहीं ज़ीरो। ठीक है, इट्स वर्किंग।